अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हज का ज़माना चल रहा है। हाजी लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं। कितने हो गए, कितने अब होने वाले हैं। बड़े मुबारक दिन चल रहे हैं। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ने हज रखा है। इससे अंदाज़ा होता है कि दिन कितने मुबारक होंगे। जिन महीनों को अल्लाह ने हज का महीना कहा है वो महीने मुबारक है, मुक़द्दस है। शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, ये 3 महीने हज के हैं। अगर कोई हाजी शव्वाल से एहराम बांधना चाहे बांध सकता है, और फिर ज़िलहिज्जा का महीना, ज़िलक़अदा का महीना जो अभी चल रहा है, जो ख़त्म होने के करीब है, फिर आगे ज़िलहिज्जा का महीना। ये महीने वो महीने हैं जिसको कुरान करीम ने अशहुर हुरुम कहा है कि ये हुर्मत वाले महीने हैं। इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा। अल्लाह के नज़दीक 4 महीने बड़े मोहतरम हैं। फ़ीहा अर्बअतुन हुरुम, जो मोहतरम है, एक रजब का और 3 ये मुसलसल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा और उसके बाद है मुहर्रम। ये मुबारक महीने हैं। इसमें नेकी का सवाब बढ़ जाता है, इसमें गुनाह का वबाल सख्त हो जाता है। तो ये दिन और आगे ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने वाला है चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह। तो ये महीना भी ऐसा सरसरी मेरा और आपका गुज़र जाता है। हमारी और आपकी नज़र में सिर्फ रमज़ान एक बड़ा महीना है, ऐसा नहीं है। रमज़ान अपनी जगह बड़ा महीना है, लेकिन अल्लाह ताला साल भर में हर थोड़े दिन और हर थोड़े महीनों के बाद कुछ बड़े दिन लाता रहता है। ऐसा नहीं कि अभी रमज़ान गया तो अब 11 महीने बिल्कुल खाली गुज़र गए, उसके बाद अब बड़े दिन कब आएंगे तो रमज़ान है। नहीं, अल्लाह पूरा साल हर थोड़े दिन, हर थोड़े महीनों के बाद कुछ न कुछ बड़े दिन लाता रहता है, ताकि मैं और आप जो अपनी दुनिया में मशगूल होकर जो अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं, जो आखिरत से गाफिल हो जाते हैं, तो अल्लाह हर थोड़े दिनों के बाद कुछ बड़े दिन लाता है जिसकी मेरे और आपके सामने फ़जीलतें बयान करता है, ताकि मैं और आप फिर कुछ इबादत की तरफ आ जावे, कुछ नमाज़ों की तरफ आ जावे, कुछ गुनाहों को छोड़ दे। जैसे अब ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होगा, रमज़ान ख़त्म हुआ, अब फिर 2 महीनों के बाद ज़िलहिज्जा का महीना, जिसके बारे में यूँ फरमाया गया कि एक रात की इबादत का सवाब लैलतुल क़द्र में इबादत करने के बराबर है। इसके 1 रोज़ों के सवाब, पहली ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा, इसके 1 रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़े के बराबर है। और अरफा के दिन के बारे में खुसूसी फ़जीलत बयान फरमाई कि अरफा का रोज़ा आपने फरमाया मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ अल्लाह उसके 1 साल के गुज़िश्ता और 1 साल के आइंदा के गुनाहों को माफ़ करेगा। फ़जीलतें बयान फरमाई ताकि ये रमज़ान को बड़ा न समझे। सिर्फ साल भर में अल्लाह मुख्तलिफ मौके लाता रहता है कि फिर इन दिनों में आ जाओ हमारी तरफ, जो तुम्हारे दिलों पर जंग लग गया है, जो तुम्हारे दिल गफलत में मुब्तला हो गए हैं, जो ज़िंदगी तुम्हारी ख्वाहिशात में पड़ चुकी है, अब उसमें से बाहर आकर फिर कुछ तुम अल्लाह वाले बन जाओ, फिर तुम कुछ मस्जिद वाले बन जाओ। फिर शव्वाल, ज़िलहिज्जा पूरा हुआ कि मुहर्रम आ गया। फिर मुहर्रम की फ़जीलत बयान फरमाई कि उसमें 2 रोज़े रखो, 9 का 10 का या 10 का 11 का। फिर उसके एहतराम बतलाया। फिर 1-2 महीने गुजरे थे कि रबीउल अव्वल आ गया।
फिर उसकी कुछ फजीलत बयान फरमाई कि देखो ये वो महीना है जिसमें मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और इसी महीने में आप दुनिया से रुखसत हुए। आपके पैगाम को याद करो, क्यों आए थे आप। फिर रबीउल अव्वल गया तो फिर 2-3 महीने गुजरे कि रजब आ गया। फिर उस शब मेराज को याद दिलाया गया कि देखो वो रात थी जिसमें तुम पर नमाज फ़र्ज हुई। फिर 15 दिन गुजरे कि शब बारात आ गई। फिर 15 दिन गुजरे कि रमज़ान आ गया। तो ये अल्लाह साल भर में कुछ न कुछ बड़े दिन और बड़ी रातें लाता है। मैं और आप सिर्फ रमज़ान को तो बड़ा समझते हैं और उस रमज़ान में इबादतों का अहतमाम करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वो एक ही महीना इबादतों का है, वो एक ही महीना तहज्जुद का है, वो एक ही महीना कुरान की तिलावत का है, वो एक ही महीना अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का है। नहीं, ये साल भर में मुख्तलिफ़ मौके अल्लाह लाता रहता है। और अब ये जो महीना चल रहा है हज का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। अल्लाह ने इन दिनों में हज को फ़र्ज़ किया है। ऐसा लग रहा है कि बैतुल्लाह एक मकनातीस है, मैग्नेट है, सारी दुनिया से तौहीद के मानने वाले उसकी तरफ खींचे खींचे चले जा रहे हैं, और एक बड़ी इबादत अंजाम देने वाले लाखों का मजमा जमा होने वाला है। हाँ, जिसमें अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की नवाजिश और इनामात बारिश की तरह बरसने वाले हैं। जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनके लिए कुर्बानी है, उनके लिए कुर्बानी है। कितनी हमारी गफलत है इस बारे में। एक आदमी ने यूँ कहा कि भाई हमारे यहाँ सिर्फ जैसा भी आदमी क्यों ना हो, अपने आप को बड़ा कर्जदार कहता हो, अपने आप को मार्केट में और माशरे में बड़ा गरीब समझता हो, लेकिन जब उसके घर में शादी होती है तो उसी के घर से लाखों रुपये निकलते हैं। लेकिन जब वो अल्लाह के लिए खर्च करने का मौका आता है तो उसको मंदी दिख जाती है, उसको अपना कर्ज नज़र आ जाता है। हज करने वाले लाखों रुपए हज के लिए खर्च कर रहे हैं, और जो यहाँ है अल्लाह ने उनको हुक्म दिया तुम कुर्बानी करो, उसके लिए 5-25 हज़ार रुपये तुम लगा दो, तो कौन सी बड़ी बात हो जाती है। आदमी पूरा साल अगर अल्लाह के इस दीन के लिए खर्च करने के लिए जमा करे, जैसा कि साल साल अपने घर में शादी के लिए जमा करता है, अपना घर बनाना है, फर्नीचर बनाना है, तो उसके लिए कितने कितने पैसे जोड़ता है और कैसे कैसे इंतज़ामात में लग जाता है। लेकिन जब कुर्बानी का मौका आता है तो फिर वो उसमें मार्केट की मंदी नज़र आ जाती है, कर्ज नज़र आ जाता है, आगे बच्चों की शादी नज़र आ जाती है। अल्लाह के नाम पर जितना खर्च होगा अल्लाह उतना उसका बदला देगा। दुनिया पर, घर पर, अपने ख्वाहिशात पर, अपनी मनमानी पर, अपने मोबाइल पर, अपनी सवारी पर, इस पर जितना ज़्यादा खर्च किया है अल्लाह की तरफ से बदला मिलने का कोई वादा नहीं है। लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह के हुक्मों पर लगाया, तो अल्लाह की तरफ से बड़े वादे हैं। इसलिए अल्लाह कहता है कुरान करीम में, शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें फ़क़्र से डराता है कि खर्च कर दोगे अल्लाह के नाम पर, आगे क्या होगा। अल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तुम्हें वादा करता है, अल्लाह के नाम पर लगाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मग़फ़िरत भी करेगा, व फ़ज़ला, तुम्हें बहुत देगा। तो इसमें कोताही ना करे। हाजी को देखे कि हज करने वाले कितने लाखों रुपए खर्च करके जा रहे हैं, और जो यहाँ हैं उनके लिए कुर्बानी है, उनके लिए कुछ इबादतें हैं। ज़िलहिज्जा में हर दिन का रोज़ा है, हर रात की कुछ न कुछ इबादतें हैं। अल्लाह तौफीक दे, इस्तिताअत दे तो दिल खोल कर कुर्बानी करे, इसमें कंजूसी ना करे, अल्लाह के नाम पर लगाना है, अल्लाह ही इसका अजर देता है। तो मेरा मोहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, ये हज के मुबारक दिन चल रहे हैं। इस दिन में मेरे और आपके लिए अल्लाह ने कुछ अहकामात बयान फरमाए। हज में जाने वालों के लिए यूँ कहा गया कि देखो तुम जिस बैतुल्लाह पर जा रहे हो, वो जो अल्लाह का घर बना हुआ है, वो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, उस वाक़ये को याद करो। कुर्बानी के वक्त भी उस वाक़ये को याद करो। और अल्लाह ने कुरान करीम में उसको यूँ ज़िक्र किया है, व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल,
याद करो उस दिन को जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे, बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे, क्योंकि बैतुल्लाह नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसमान में उठा लिया गया था। इसको सबसे पहले हज़रत आदम ने बनाया। बैतुल्लाह अल्लाह के घर को बनाने वाले सबसे पहले हज़रत आदम है। फिर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब सैलाब आया तो उसको उठा लिया गया। उसकी बुनियादें, उसकी जो अंदर जो जिसको कहते हैं हम क्या, उसके बीम, उसके कॉलम, ये सारे अंदर छुप गई थी, वो मौजूद थी। अरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निशानदही कराई कि देखो यहाँ है, इस तरह उसको बनाओ। अल्लाह ने कुरान में ये जिक्र नहीं किया कि कितने दिन लगे, कितना गाढ़ा मिट्टी इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ, नहीं। उस मौके पर इब्राहीम और इस्माइल की ज़ुबान पर जो दुआ थी अल्लाह ने उसको कुरान करीम में ज़िक्र किया। क्या है कि वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। इब्राहीम और इस्माइल की ज़ुबान पर क्या था? ए ईमान वालो, तुम गौर करो, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, वो घर बना रहे जो क़यामत तक आबाद रहेगा। फ़जअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, अल्लाह मैं घर बना रहा हूँ, उसको ऐसा आबाद कर कि क़यामत तक आबाद रहे और लोगों के दिल उसकी तरफ खींचे चले आवे, लोग उसकी तरफ जाने के लिए तड़पे, ईमान वालों के दिल की तमन्ना हो कि हम वहाँ पहुँचे। वो घर ऐसा बनाया है, इतना बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी अल्लाह से क्या कह रहे हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमारी इस मेहनत को तो कबूल कर ले। हमारी सीना चौड़ा नहीं हो गया। हमारा और आपका कहीं मदरसे में 2-5-25 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं मस्जिद मदरसों में, तो खर्च करने वाला मस्जिद में सीना तान के आता है, यहाँ अपना भी खुद लगा हुआ है, अपने बाप की मस्जिद है, अपने अब्बा की मस्जिद है, ये तो हमारे अब्बा ने बनाई है, हमारे दादा बना कर गए। तुमको पता है हमारे दादा ने यहाँ कितना दिया है? इतना बड़ा घर बना रहे, जिस घर को बैतुल्लाह कहा, लेकिन कोई फ़ख्र नहीं, सीधा कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए अल्लाह तू कबूल कर ले, तू कबूल करेगा तो काम बन गया। बड़े बड़े काम कर लिए हैं हम, मैंने और आपने, लेकिन अल्लाह के यहाँ से कबूलियत नहीं मिली तो वो ज़ीरो है, चौकड़ी लगा दी जाएगी। तुम तो दुनिया को खुश करने के लिए करा था, तुमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए थोड़ी किया था। हाँ, तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आगे अल्लाह ने दोनों बाप बेटों की दुआ को नकल किया, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ए अल्लाह मुझे और इस्माइल को मुसलमान बना दे। तो नाउज़ुबिल्लाह दोनों क्या काफिर थे? दोनों बाप बेटे दुआ कर रहे, अल्लाह हम दोनों को मुसलमान बना दे, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हम दोनों को तू मुसलमान बना दे। भाई इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है। या अल्लाह हम मस्जिद तो बना रहे जिसमें आकर लोग नमाज़ें पढ़ेंगे, तेरा घर आबाद करेंगे, तो ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मस्जिद के मुसलमान कहलाए, हम मार्केट के भी मुसलमान हो, हमारे यहाँ शादी हो तो भी हम मुसलमान हो, हम बाज़ार में चले तब भी हम मुसलमान हो, हमारा लोगों के साथ क्या लेन देन, वहाँ भी हम मुसलमान बन के रहे। आज इस्लाम सिर्फ मस्जिदों में नज़र आता है, मार्केट में नज़र नहीं आता है। बड़े से बड़ा दीनदार समझा जाता है, लेकिन वही मामलात में बड़ा 2 नंबर होता है। उसके ही मामलात में इतने घपले होते हैं कि लोग उसको देखकर समझते यार ये दीनदार है। तो मस्जिद बनाते वक्त इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मुसलमान बनने की दुआ की। उसका उलमा मतलब ये बयान फरमाते या अल्लाह हम 24 घंटे की ज़िंदगी में तेरे फरमा बरदार बन जावे, हम जहाँ रहे मुसलमान बन के रहे, चाहे मस्जिद में रहे चाहे मार्केट में रहे। हाँ, वजअलना रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। और यही इब्राहीम है कि जिसने ये भी दुआ की, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को तू नमाज का कायम करने वाला बना दे, नमाज पढ़ने वाला बना दे। तो अल्लाह का घर बना रहे, वो दुआ कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। उनको भी फिक्र है अपनी नमाज की भी, अपने घर वालों की नमाज की। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरे घर वालों को भी नमाजी बना दे।
कितनी फ़िक्र की ज़रूरत है। दुआ जो है ना वो मांगने के लिए भी होती है, तरबियत के लिए भी होती है, तालीम के लिए भी होती है। मौलाना इब्राहिम साहब अक्सर फरमाते हैं दुआ से एक तो मांगना भी सिखाया जाता है, दुआ में हमारे लिए तालीम भी होती है कि इब्राहिम और इस्माइल दोनों अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मुझे और मेरे घर वालों को नमाजी बना दे। अल्लाह के घर बनाने वाले। तो खैर बहरहाल ये मुबारक मौके हैं जिसमें हाजी हज को जा रहे हैं, उनको भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद दिलाया गया। जो यहाँ रहकर कुर्बानी करेंगे उनको भी कहा गया कि तुम अपने दादा इब्राहिम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। एक बात कहकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। तकरीबन मैं 1 महीने से जहाँ भी बयान मेरा हो रहा है, आखिर में एक बात कहकर बात ख़त्म कर देता हूँ। ये बात हज में जाने वाले, उम्रों में जाने वाले के लिए है, क्योंकि अक्सर जो एक माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, एक ज़माने में तो वो था कि लोग जो है बहुत कम लिमिट में उम्रा हज के लिए जाते थे। इल्ला माशाल्लाह कोई चले गए आज से 15-20 साल पहले, आप देख लो। अब माशाल्लाह पूरा साल लोग जाते ही रहते हैं, कभी भी बैतुल्लाह खाली नहीं रहता है। और एक ट्रेंड चला है, ट्रेंड में लोग जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी जा रहे हैं। उनको देखकर हमारा माशरे में भी एक गंदगी आ गई है कि वहाँ जाकर सिवाय वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के उनको कोई दूसरा काम नज़र नहीं आता है। सिवाय इसके वो पहली नज़र पे दुआ मांग रहे हैं तो अपनी वीडियो ले रहे हैं, और तवाफ़ कर रहे हैं तो अपनी वीडियो उतार रहे हैं, अल्लाह के घर की चौखट पर दुआ मांग रहे हैं तो वीडियो उतार रहे हैं। यानी हर चीज़ में सिवाय वीडियो के और कोई काम ही दिखता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम पेश कर रहे हैं। और कितनी हद तक मैं इसके लिए बयान कर रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पर रहने वाले पूरा दिन इसको देखते हैं, और आप में से भी कितने होंगे जिनके रिश्तेदार हैं जो जा रहे होंगे, कितने चले गए, तो हो सकता है आप मेरी बात सुनकर उनका ये पैगाम पहुँचा दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर हो रहे हैं। और सलाम कितनी अज़मत की जगह है वो आदमी, और एक हाथ में चप्पल है और एक हाथ में सेल्फी स्टिक है। कितनी हद तक ये गुस्ताखी है। एक हाथ में चप्पल लेके झूला झूल रहा है। कोई बड़े के सामने आदमी हाजिर होता है तो इस तरह कहीं जाता है, और एक हाथ में सेल्फी स्टिक है। बतलाना क्या चाहते हैं? लड़कों में भी, मर्दों में भी, औरतों में भी ये ट्रेंड चल रहा है। उनके इंस्टाग्राम पर आ जाता है, उनके व्हाट्सएप की स्टोरीज़ पर आ जाता है, स्नैपचैट पर आ जाता है। पूरा दिन इसी फिक्र में रहते हैं। खजूर खा रहे हैं तो उसकी वीडियो बना रहे हैं, किसी को कुछ बांट रहे हैं तो उसकी वीडियो बना रहे हैं। आपने तो देखा होगा भी रमज़ान में कितने लोग उम्रे में गए, पूरा दिन पूरा स्टेटस इसी से भर जाते थे लोगों के। खामखा की वीडियो बनाई जा रही है। वो एक जगह है, उस जगह को जाने वालों ने खेल तमाशा बना के रख दिया है। वो कोई सेल्फी पॉइंट थोड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमाए वो कोई क्या वीडियोग्राफी की जगह है? वो कोई स्टूडियो है? वो कोई स्टूडियो थोड़ा है। उसको तमाशा बना के रख दिया है लोगों ने। याद रखना, इस ज़माने में हज और उम्रे पे जाने वालों का इखलास ये है कि उनका हज और उम्रा सोशल मीडिया पे ना आवे। उनका हज और उम्रा इनकी व्हाट्सएप की स्टोरीज़ पर ना आवे। इनका हज और उम्रा इनके फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर ना आवे। जिसका हज और उम्रा इन सारी चीज़ों में से किसी भी जगह पर आ गया, उसके इखलास की कोई गारंटी नहीं, उसके अल्लाह के यहाँ कबूलियत की कोई गारंटी नहीं। जिसका आज के ज़माने में हज और उम्रा सोशल मीडिया से पाक है, हम अल्लाह से कभी उम्मीद रखते हैं कि उसका हज और उम्रा कबूल हो गया। वरना सिवाय इसके कि सेलिब्रिटीज़ को देखकर कि वो तो लेकर जाते हैं, कैमरा मैन को लेकर जाते हैं, वहाँ तलाश करते हैं कि कोई हमारी हर नक़्ल हरकत को वीडियो में उसको क्लिक कर दे, वीडियो में सेव कर दे और फिर हम उसको दुनिया में चलावे। उनका तो काम ही ये होता है। हम वैसे किसी की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन पूरा दिन इसी धंधे में आदमी लगा रहे तो फिर आदमी यही कहेगा कि भाई और कोई काम धंधा है कि नहीं वहाँ जाकर। तो ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है। अल्लाह के घर को लोग तमाशा बना रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस को लोग तमाशा बना रहे और सेल्फ़ी पॉइंट और अपनी वीडियोग्राफी की जगह बना रहे। इससे ज़रूरत है इस बात की, अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली चीज़ है। वहाँ की वो जगह एक बाबरकत है, मुक़द्दस जगह है। अगर कोई आपके व्हाट्सएप में अगर कोई ऐसा है जो अपनी स्टोरीज़ पर ये रख रहा है, उसको ये स्टोरीज़ चाहे उसको जितना भी बुरा लगे, हक बात बोलनी है, उसको ये बात समझाओ कि भाई अल्लाह का घर है, वो ये चीज़ के लिए नहीं है, तुम्हारी सेल्फी वाले वीडियोग्राफी के लिए नहीं। उस जगह की एक आज़मत है, वहाँ की
बात समझो, वहाँ जाने वाले कितनी अज़मत से रहते हैं। तुम चाहते हो तुम्हारा वहाँ जाना कबूल हो जावे, तुम मग़फ़िरत लेकर आओ, हिदायत लेकर आओ, तो ये सारे काम धंधे वहाँ जाके छोड़ दो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।